नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा से 50,000 वोटों की लीड ले चुकी हैं। जी हां, 50,000 वोटों की लीड ले चुकी हैं। प्रियंका टिबरवाल को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दी हैं ममता बनर्जी। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। जिस तरह से हमने सुबह ही साफ कर दिया था कि भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी का जीतना लगभग तय है, वैसे ही कुछ तस्वीर अब दिखाई पड़ रही है। ममता बनर्जी साफ तौर से लीड में इतनी आगे पहुंच गई हैं कि अब प्रियंका टिबरवाल भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार किसी भी तरीके से ममता बनर्जी को मात नहीं दे सकती हैं। और ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित कर दी हैं। हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब ये लोगों की जानने में दिलचस्पी नहीं है कि भवानीपुर सीट से कौन जीत रहा है, क्योंकि सबको ये बात पता चल गई है कि ममता बनर्जी के टक्कर का पूरे पश्चिम बंगाल में कोई नहीं है और ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से भारी मतों से जीत रही हैं। तो लोगों की जानने में दिलचस्पी ये है कि कितने वोटों से ममता बनर्जी जीत रही हैं और क्या प्रियंका टिबरवाल की जमानत बच पाएगी कि नहीं, यह जानने में लोगों की दिलचस्पी है। और ये चीज़ हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि प्रियंका टिबरवाल जो हैं वो उनकी जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफ़ी कम आंका जा रहा है ममता बनर्जी के कंपेयर में। और ममता बनर्जी 50,000 वोटों के साथ लीड कर रही हैं भवानीपुर सीट से। इसके साथ दो और सीट हैं पश्चिम बंगाल में जहां पे चुनाव हुआ था और आज उसके परिणाम आ रहे हैं, जंगीपुर और शमशेरगंज। जंगीपुर से जाकिर हुसैन टीएमसी के उम्मीदवार 20,000 से ज़्यादा वोटों की लीड बना चुके हैं और इसके साथ शमशेरगंज से टीएमसी उम्मीदवार अमीरुल इस्लाम 35,000 से ज़्यादा वोटों की लीड बना चुके हैं। जी हां, 35,000 से ज़्यादा वोटों की लीड बना चुके हैं अमीरुल इस्लाम। बीजेपी के तीनों कैंडिडेट पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। जंगीपुर से बीजेपी के कैंडिडेट सुजीत दास शिकस्त मिली है इनको। इसके साथ शमशेरगंज से बीजेपी के कैंडिडेट मिलन घोष, इनको भी शिकस्त मिली है। और भवानीपुर सीट से प्रियंका टिबरवाल भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार, ये अपनी जमानत बचा पाएंगी कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी लीड कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि प्रियंका टिबरवाल की जमानत भी नहीं बचेगी। कांग्रेस पहले से वहां सरेंडर कर चुका है। लेफ्ट के द्वारा अपना उम्मीदवार उतारा गया, लेकिन लेफ्ट का कोई नेता प्रचार करने के लिए भवानीपुर नहीं आया। मतलब मामला दो तरफा था। एक तरफ थी ममता बनर्जी, जिनका कद, जिनका रुतबा इस समय पूरे भारत में कोई टक्कर का उनके नेता नहीं है। दूसरी तरफ प्रियंका टिबरवाल वो प्रियंका टिबरवाल जिनके पार्टी के सारे नेता पश्चिम बंगाल में चुनाव में अपनी ताकत झोंक दिए थे। प्रधानमंत्री मोदी की क्या बात की जाए, गृह मंत्री अमित शाह की, क्या बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, सब लोग सड़कों पर उतरकर वोट मांग रहे थे। और हर्ष क्या हुआ था वो आप सब लोगों ने देखा था। मात्र 77 सीटों पर सिमट गई थी भारतीय जनता पार्टी। उसकी एक नेता प्रियंका टिबरवाल, जो कि 2015 में पार्षद का चुनाव हार गई थी। जी हाँ, पार्षद का चुनाव हार गई थी। उसके बाद 2021 के विधानसभा में चुनाव में उन्हें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इंटाली विधानसभा से उतारा गया था। 50,000 वोटों से शिकस्त मिली थी प्रियंका टिबरवाल को और उन्हीं प्रियंका टिबरवाल को ममता बनर्जी के खिलाफ खड़ा कराया गया है भवानीपुर में। वो भवानीपुर जो की सीट जो है वो ममता बनर्जी की पारंपरिक सीट है और वहां से ममता बनर्जी लगातार जीतती आ रही हैं। 2011 में ममता बनर्जी ने वहां पे जीत दर्ज की, 2016 में ममता बनर्जी ने जीत दर्ज की और उसके बाद एक बार फिर से 2021 के उपचुनाव में ममता बनर्जी वहां से जीत करने जा रही हैं। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, इस चीज को समझना चाहिए थोड़ा सा। इसके साथ जरा आप समझिए, 2 मई को चुनावी परिणाम आए थे पश्चिम बंगाल में, जहां पे पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरीके से सफाया हो गया था और टीएमसी एक बड़ी जीत के साथ 213 सीटें हासिल की थी। आप जरा समझिए कि 2 मई से और अब तक का सफर जो रहा, 5 महीने का सफर रहा, आज समय है 3 अक्टूबर।
5 महीने हो गए और इस 5 महीने के दरमियान ममता बनर्जी की लोकप्रियता में लगातार इजाफा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों बड़े नेता भाजपा छोड़कर टीएमसी ज्वाइन कर चुके हैं, जिसमें बाबुल सुप्रियो जैसे नेताओं का नाम शामिल है। बाबुल सुप्रियो वही नेता हैं जिनकी कभी सलाहकार हुआ करती थी प्रियंका टिबरेवाल, और प्रियंका टिबरेवाल को भाजपा ने ममता बनर्जी के खिलाफ उतारा है। वैसे भी ये साफ है कि लड़ाई एक तरफा है, और एक तरफा लड़ाई में ममता बनर्जी ने प्रियंका टिबरेवाल को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। जो लोगों की दिलचस्पी है ये जानने में क्या प्रियंका टिबरेवाल अपनी जमानत बचा पाएंगे कि नहीं, ये चीज़ हम आपको बता देते हैं कि अभी जो आसार दिखाई पड़ रहे हैं उससे कुछ भी कहना सही नहीं है कि प्रियंका अपनी जो है सीट की जमानत बचा पाएंगे कि नहीं। ये कई सारे पहलू हैं, लेकिन इस चीज़ को समझना महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से लगातार पिछले 5 महीनों में ममता बनर्जी का कद बढ़ा है, उससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई है। भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा है कि ममता बनर्जी के खिलाफ कौन सा हथकंडा अपनाया जाए, कौन सी रणनीति अपनाई जाए। पिछले 5 महीने में लगातार जो ममता बनर्जी का दबदबा है, ममता बनर्जी का रुतबा है, ममता बनर्जी का जलवा है, वो लगातार कायम है। भाजपा के दर्जनों बड़े नेता टीएमसी में शामिल हुए, और शामिल होने की प्रक्रिया क्या थी वो सबसे दिलचस्प। मुकुल रॉय जो कभी भाजपा के सीएम कैंडिडेट के रेस में शामिल थे, बाबुल सुप्रियो जो कभी भाजपा के सीएम कैंडिडेट में शामिल थे, और वो लोग भाजपा छोड़ के टीएमसी ज्वाइन कर लिए पिछले 5 महीने में। भाजपा को टीएमसी के द्वारा पश्चिम बंगाल में शिकस्त देने के बाद तो कई सारे पहलू हैं, और जिस तरह से ममता बनर्जी की लोकप्रियता पूरे देश भर में बढ़ रही है वो भी समझने वाली बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के टक्कर का कोई नेता अगर भारत में अभी है तो ममता बनर्जी को उस रेस में सबसे आगे माना जाता है। और भी कई विपक्षी दल के नेता हैं, लेकिन ममता बनर्जी जैसे भारतीय जनता पार्टी को मात देने का काम किए हैं वो काम और कोई विपक्षी दल नहीं कर पाया है। और यही वजह है कि अब पूरा देश ममता बनर्जी का लोहा मान रहा है, और ममता बनर्जी उपचुनाव में भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को चित कर दी हैं, उससे साफ हो जाता है कि ममता बनर्जी आने वाले समय में विपक्ष की बागडोर संभाल सकती हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी को विपक्ष का चेहरा बनाया जा सकता है, इसकी उम्मीदें हैं, और ये उम्मीदों पे ये सारी बातें कितनी खरी उतरेंगी वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी की हकीकत क्या है कि अभी की हकीकत ये है कि ममता बनर्जी का लोहा पूरा हिंदुस्तान मान रहा है। ममता बनर्जी जिस रुतबे के साथ चुनाव लड़ रही हैं उसी रुतबे के साथ भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम कर रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी को सबक सिखाने का काम कर रही हैं, गृह मंत्री अमित शाह को सबक सिखाने का काम कर रही हैं, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को सबक सिखाने का काम कर रही हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या प्रियंका टिबरेवाल अपनी जमानत बचा पाएंगी भवानीपुर सीट से कि नहीं बचा पाएंगी? आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।